करना है। अकेले मेरे से स्थापित होने से नहीं चलेगा, आपको भी स्थापित होना है। तो स्थापित होने की थोड़ा साइलेंट कर दूं क्या? पता लिखा है, साइलेंट कर दे इसको। अपनी चेतना को जागृत करें, सक्रियता दिखाए और समाज के कार्यों में अपनी निष्ठा दिखाए, तो आप भी स्थापित हो जाओगे। इससे मेरी शुभकामना और मनोकामना आपके साथ। निश्चित रूप से इन श्लोक का लोक माता देवी अहिल्या जी के जयंती मनाया तो मनाया। भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकता बनी 300 साल पहले जिन्होंने शासन किया था मालवा राज्य मालवा प्रांत में, आज मोदी जयंती मनाने का था भारतीय जनता पार्टी। तो हम सबको विचार तो आता होगा मन में कि ऐसी आवश्यकता भाजपा को क्यों पड़ गई। भाजपा को इसलिए पड़ गई कि देवी अहिल्या अपने आप में एक आदर्श प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने अपने 300 साल पहले जो शासन चलाया होलकर स्टेट महिला होने के जीवन में ले जाऊँ आपको तो 31 मई 1725 महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव, छोटा सा गांव है, कस्बा है, वहां पर एक साधारण परिवार, गरीब परिवार, किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। और मुझे ध्यान में आता है 12 साल की बालिका अवस्था में ही होलकर स्टेट के राजा ने उन्हें उनका चयन करके अपने पुत्र खंडेराव जिसे का विवाह करके उन्हें होलकर स्टेट के राजा बनाया था। तो अवसर प्रदान किया। कालांतर में हम उनकी जयंती मना रहे हैं। आप देखिए होलकर स्टेट बहुत बड़ी स्टेट थी और पूरी होलकर स्टेट मालवा प्रांत, मालवा राज्य जिसको हम कहते हैं, उस समय मुगलों के शासनकालों से आक्रांताओं से घिरा हुआ था। अंग्रेजों की भी साजिश है मालवा प्रांत में चल रही थी। उन सब से अपने राज्य को सुरक्षित सुदृढ़ बनाते हुए, सुरक्षा के तरीके से मजबूत बनाते हुए होलकर स्टेट का विस्तार समय होता है। आपको पता होगा युद्ध के दौरान होलकर स्टेट के राजा और माता देवी अहिल्या के पतिदेव खंडेराव जी का वीरगति को प्राप्त हुआ, निधन हो गया। और उस समय देवी अहिल्या ने संकल्प लिया, उसमें परंपरा थी सती होने की, पति के देहांत पर पत्नियां सती होने का व्रत धारण करती। आपने भी उस इच्छा को जाहिर किया अपने सास ससुर के सामने और कहा कि मैं मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो गए, मैं भी पति होना चाहती हूँ। तब होलकर स्टेट के राजा ने समझाया कि देवी तुम ये क्या कदम उठाने जा रही हो, इस होलकर साम्राज्य का क्या होगा, इस मालवा राज्य का क्या होगा, यहाँ की प्रजा का क्या होगा, इसका आप चिंतन करिए और फिर निर्णय लीजिए। भविष्य आपके हाथों में छिपा है और आप भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे कि होलकर स्टेट का कोई रखवाला नहीं होगा। अपने ससुर के अन्याय विनय को आपने स्वीकार किया और उस निर्णय को बदला, परंतु और फिर पतिदेव के बाद इनको वहां का राजगद्दी सौंपी गई। राजगद्दी के दौरान वहां के रानी बनाया गया, पर राजकाज के लिए सास ससुर ने इन्हें पूरे पारंगत किया, पूरे सिस्टम से इनको वहां पर समझाया कि राजपाट कैसे चलाया जाता है, राज्य व्यवस्थाएं कैसे की जाती है, प्रजा को कैसे सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है, सारी व्यवस्थाओं से इन्हें शिक्षित और दीक्षित किया गया। इसके उपरांत 2 घटनाएं मुझे याद आती है जो हम सबके लिए प्रेरणादायक हो सकती है। एक घटना हमारे लिए है जब खंडेराव जी जीवंत थे
और अंतर स्टेटमेंट की व्यवस्था थी कि राज परिवार के सदस्यों को एक निर्धारित राशि खर्च की गई दी जाती वो राशि प्रत्येक राज परिवार के सदस्यों को दी जाती थी। उसी खजाने से खांडेकर जो पति जो थे उनको भी राशि दी जाती थी, दी गई। परंतु एक